सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से मैं थोड़ी सी बिजी थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी और कोई भी अपडेट नहीं ला पा रही थी। बट अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ एंड अपडेट दे दूँ। ठीक है, तो ये अपडेट रहने वाला है जितने भी स्टूडेंट्स नर्सिंग के लिए हैं, नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए, जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया एंड थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं। तो देखो, थर्ड राउंड तो अब बहुत ज़्यादा लेट हो ही चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड वीक तक या थर्ड वीक तक एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट वीक तो बीत ही चुका है ना। एंड सेकंड वीक भी बीतने वाला है। अब थर्ड वीक आएगा तब। तो सिंपल वे में बताऊं तो एक्सपेक्टेड है कि इसी मंथ में हो जाए लास्ट तक, क्योंकि अभी बीच में दिवाली की छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो शायद यूनिवर्सिटी बंद रहे। तो इस वजह से जो है लेट हो सकता है राउंड। तो आप लोगों को अब एक लंबा वेट करना पड़ेगा। आई नो कि आप लोग स्टार्टिंग से ही वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बट अब AMRU का यही काम करने का तरीका है। अब हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, हो सकता है कि अब सेकेंड राउंड में उनको मौका मिले, शायद। मतलब 50% तो नहीं, बट 40% के आसपास चांसेस हैं कि उन बच्चों को भी काउंसलिंग करने का मौका मिल सके, ताकि उन लोगों की साल वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं, बहुत से कॉलेजेस ने एंड बहुत से बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन किया हुआ है इस बात पे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कम है, लेकिन हमने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है और हमें भी मौका मिलना चाहिए एडमिशन लेने का। क्योंकि हर साल होती थी एडमिशन, चाहे कम मार्क्स हैं 50 से, तब भी होती थी। लेकिन इसी साल इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि थर्ड राउंड तक, जब तक थर्ड राउंड होगा तब तक ये लोग इस डिसीज़न को चेंज कर दें। हो सकता है ऐसा। तो आप लोगों को पहले ही आप लोग वेट कर रहे हो, अब आपको और वेट करना पड़ेगा थोड़ा, 1-2 हफ्तों का वेट करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जब अब अगर थर्ड राउंड स्टार्ट हो भी जाता है ना, अक्टूबर के लास्ट में हो भी जाता है, तो भी आप लोगों को पता है कि 10-15 दिन तक तो चलती ही है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 10-15 दिन तक तो चलता है। क्योंकि पहले आपका जो है प्रेफरेंस फिलिंग होगा, ठीक है, 2 दिन। फिर उसके 2-3 दिन के बाद वो लोग उसका प्रोविज़न निकालेंगे। फिर उसके 1 दिन के बाद वो उसका फाइनल निकालेंगे, सीट अलॉटमेंट, है ना। फिर उसके 2 दिन के बाद आपका जो लेटर है, लोकेशन लेटर, वो डाउनलोड होता है, ठीक है। एंड फिर वो डेट बताते हैं कि इस स्टेट को आपको एडमिशन लेना है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये। एंड मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों खींच रहे हैं इतनी लंबी इस प्रोसेस को, जबकि ये होनी नहीं चाहिए। अभी सीट्स भी बहुत ही कम बची हुई हैं। तो गवर्नमेंट में तो मैक्सिमम बची ही नहीं है, बहुत ही कम बची है। IGMC में भी बच गई होंगी 6 सीटें, इतना मान के चल सकते हैं। एंड बाकी IGMC का उतना अंदाज़ा नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आपको कि 6 तक बच सकती हैं। एंड SLBS में भी शायद 2 के आसपास बची होंगी सीट्स। तो अगर आप लोग, क्योंकि देखो टांडा वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने टांडा लिया है या लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं पहले ही बता दूँ, वहाँ पे अभी कोई भी फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, और वहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। तो जो बच्चे गए थे सेकेंड राउंड में, जिन बच्चों को मिला टांडा वाला कॉलेज, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कतें हुई हैं वहाँ पे अभी। लेकिन वो लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉलेज वाले इस प्रॉब्लम को भी। तो जल्दी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो डोंट वरी। अब थर्ड राउंड का आप लोग वेट कर लो थोड़ा सा और। अभी इतना ज़्यादा वेट किया हुआ है तो थोड़ा सा और कर लो, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो है वो AMRU यूनिवर्सिटी के ही हाथ में है, जो है वो वही कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, ओके। अब अगर किसी का भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग अपने डाउट्स दे देना, ठीक है। अब मैं सबको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। पहले मैं फ्री नहीं थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। तो आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जल्दी जल्दी। एंड अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।